यूपी में धार्मिक समागम, योगी का सनातनी परचम। शंखनाद करके मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करके मैं सबका स्वागत करता हूं। प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष, राम भक्तों में हर्ष। पंजाब से, दक्षिण भारत से, हिमाचल से, अलग अलग जगहों से लोग हैं, अपने अपने संदेश, अपनी अपनी बातें, तीर्थ यात्रा, कुंभ से भी तमाम लोग इस तरफ आ रहे हैं और भाव मन में कुछ ऐसा है। देखिए, जय श्री राम। सजा रामलला दरबार, देश कर रहा जय जयकार। अब हमें ऐसा लग रहा है कि आज के बाद राम कभी वनवास जाएंगे ही नहीं। अति खुश है और हम मोदी जी और योगी जी को खूब खूब धन्यवाद देना चाहते हैं। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को लेकर उत्साह है। पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव का उल्लास छलकने लगा है। पूरा माहौल इस वक्त राममय नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर पूरी तरीके से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए राम भजन हो रहा है। यहाँ पर राम भजन करते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ दूर दराज से इस वक्त लोग पहुँचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई इस वक्त राम भक्ति में लीन नजर आ रहा है। सुबह होते ही रामलला की विशेष पूजा शुरू हुई। पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया। दूध, दही, घी के बाद गंगा जल से स्नान कराया। इसके बाद रामलला का भव्य श्रृंगार किया गया। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर राम भक्तों में खुशी दिखाई दी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। आज का दिन का तो अनंत है। एकदम से भाव ऐसे लगता है जैसे द्वापर त्रेता में सजा था भगवान की नगरी में, ऐसे आज सजा हुआ है। इसमें हमारे जो जोगी मोदी ने जो कलयुग में अवतार लिया है उनका बहुत बड़ा कृपा है। श्री राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पूरे अयोध्या में सनातनी पताका फहरा तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे और रामलला की पूजा की। इसके बाद सीएम योगी ने उत्सव की शुरुआत दीप जलाकर और रामलला के चित्र पर माल्यार्पण कर की और पंजाब से अयोध्या दौड़ लगाकर जाने वाले 6 साल के मोहब्बत को सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का ये कार्यक्रम अगले 3 दिनों तक चलते रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे, पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने क्या कहा इस खास मौके पर, सुनिए जरा। कौन सी परिस्थितियां थी कि समाज बटा हुआ था और हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे। अगर हम जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। और इसलिए आज की आवश्यकता वही है जो न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रख सकता है। उस एकता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करने के संकल्प के साथ जब हम जुड़ेंगे, याद रखना राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि सनातन धर्म तो मजबूत होगा ही, देश भी इससे मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे, जुड़ेंगे। लेकिन एक और खास तस्वीर अयोध्या से जो सामने आई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। खादी महोत्सव क्योंकि 11 से 17 जनवरी तक रहने वाला है अयोध्या में, और ऐसे में ये देखिए उसमें हिस्सा लेते आपको दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अपने आप में खास तस्वीरें अयोध्या से सामने आई हैं क्योंकि अयोध्या में उत्सव चल रहा है। ये उत्सव हर तरीके से मनाए जा रहे हैं और खादी क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसे प्रमोट करते हैं हमेशा, और इसे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं।
चरखा चलाते आप उन्हें देख रहे हैं। तो ये सत्य सनातन की तस्वीर जो चल रही थी, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि 2 पावर सेंटर्स हैं। अयोध्या में क्या हुआ ये तो हमने आपको बता दिया। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हम प्रयागराज। प्रयागराज में संगम नगरी कैसे सजी हुई है, कैसे भव्य दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास रहने वाली हैं, क्योंकि प्रयागराज भी सनातन के रंग में सबसे बड़े सनातनी पर्व के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। तो अयोध्या कैसे छटा बिखरी हुई थी अयोध्या में, ये आपने देखा। और चलिए अब प्रयागराज लिए चल रहे हैं आपको 160 किलोमीटर दूर। चलिए सबसे पहले जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की भी, क्योंकि प्रयागराज में भी अब कुछ ही समय में, क्योंकि 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत होनी है और ऐसे में रंगत चढ़ी हुई है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, धर्म संसद का उद्घोष यहां से होने वाला है। ये 4थी धर्म संसद है जो आयोजित की जाने जा रही है और ये आयोजित हो रही है प्रयागराज में, क्योंकि सनातन बोर्ड को लेकर यहाँ मांग बहुत बड़ी है और इसकी जरूरत को लेकर लगातार जो सनातनी है, संत समाज के लोग हैं, वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि सनातन बोर्ड की अब जरूरत है। और उसी को लेकर ये धर्म संसद, देखिए 4th सनातन धर्म संसद के बोर्ड्स लगे हुए हैं देवकी नंदन ठाकुर की तस्वीर के साथ। आप यहाँ देख रहे हैं, समय बाकायदा लिखा हुआ है और लोगों से ये अपील की गई है 27 जनवरी 2025 को इस धर्म संसद में जुड़ने की, पहुंचने की। तो पोस्टर की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी। प्रयागराज की सड़कों पर जगह जगह ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। सिर्फ 54 बीघा कुंभ क्षेत्र में ही नहीं, और जगहों पर भी लगे हैं। और 27 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद ये ऐलान करने वाली है। सनातन बोर्ड को लेकर प्रस्ताव पारित होने की बात कही जा रही है। धर्म संसद में 4 शंकराचार्य शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी हमें मिली है। वहीं सभी 13 अखाड़ों के प्रमुख भी धर्म संसद का हिस्सा होंगे, ये भी जानकारी है। पहले भी कई बार सनातन बोर्ड की मांग उठ चुकी है और उसको लेकर धर्म संसद अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में, मथुरा में आयोजित की जा चुकी है और अब प्रयागराज में ये आयोजित की जा रही है। इसको लेकर तैयारियां दिखाई दे रही हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी लगातार प्रयागराज से हर तस्वीर दिखा रही हैं कैसे सनातन बोर्ड का जो उद्घोष है अब पूरी दुनिया में, पूरे देश में यहाँ प्रयागराज महाकुंभ से सुनने वाले हैं। ये आपको उनकी रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महाकुंभ की शुरुआत के पहले कई ऐसे बयान दिए गए जिसमें कहा गया कि महाकुंभ का मेला जिस जमीन पर हो रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसे लेकर के साधु संतों के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई थी और साफ तौर पर यह कहा गया था कि जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाता तब तक ऐसी ही उल्टी सीधी बातें वक्फ बोर्ड के द्वारा की जाएंगी। अब सनातन बोर्ड के गठन को लेकर के जो मांग है वो साफ तौर पर दिखाई देने लगी है, जिसे लेकर के प्रयागराज की सड़कों पर ये पोस्टर लग गए हैं जिसमें लिखा है, इस महाकुंभ से अमृत कलश जैसा सनातन बोर्ड निकले। इस उद्देश्य से सभी संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में 4th सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसका समय दोपहर 12:30 बजे का दिया गया है। दरअसल साधु संतों का कहना है कि सनातन बोर्ड बना करके ही इस बात का जो समाधान है वो निकाला जा सकता है। जो बार बार ये कहा जाता है कि ये जमीन वक्फ की है या फिर उसके अलावा जो वक्फ ने जगह जगह पर कब्जा किया गया है उसे हटाने की जो मांग है वो साधु संतों के द्वारा की जा रही है। इस धर्म संसद में प्रयागराज में लगभग 1000 से ज्यादा साधु संत देश भर से इकट्ठा होंगे और ये रूपरेखा तय करेंगे कि आखिरकार जो सनातन बोर्ड बनेगा वो किस तरीके से कार्य करेगा। एक तरफ हम अयोध्या की दिव्यता देख रहे हैं, भव्यता देख रहे हैं, प्रयागराज से भी वैसे खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही जो बता रही हैं कि यहाँ पर सनातनी, सबसे बड़ा सनातनी पर्व आयोजित हो रहा है। धाम सजकर तैयार है और लोग पहुंचने भी लगे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये दिव्यता और भव्यता आंखों में चुभ रही है। जो वो लोग हैं वो लगातार अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं, जहरीले बोल उनके थम नहीं रहे। 2 ऐसे ही चेहरे जो सनातन के खिलाफ, महाकुंभ के खिलाफ बोल रहे हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए पहले आप। सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है हम उस पर क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया।
मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे नहाने। नहा गंगा तो सबकी है, आम आदमी से पूछते नहीं। कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है।